दोस्ती होती है तो सामने वाला बुरा नहीं मानता। दोस्ती होती है चाहे भाई बहन में हो, चाहे मियाँ बीवी में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, तो दिल खोल के आप बातें कर सकते हैं। इतना ज्ञान देने के बाद हमें पता चला है कि सनी जो है उसने सुबह से लेकर अभी तक सबा को फ्रेंडशिप डे विश ही नहीं किया है। तो फिर तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई? तुम अपने रिश्ते में दोस्ती का इस्तेमाल नहीं करती हो। दोस्ती सिर्फ अम्मी रिज़ा और रेहान तक ही महदूद है। तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे हस्बैंड से इतनी भी नहीं है कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि वो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है या नहीं कर रहा। और यहाँ तक कि ये रोने वाली थी। और क्या कहता है सनी? और सन्नी भाई गुटखा किंग को कभी अकल नहीं आनी, दोबारा बोलता है कि तुम तो हम सब की माँ हो। अब बात इनसे पूछे बंदा कि लोगों ने कितनी दफ़ा तुम्हारी फिटकार लगाई है कि वाइफ को बेटी, बहन और माँ जैसे रिश्तों से एड्रेस नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, उसको तुम उसी रिलेशन के साथ बुला सकते हो। इस्लाम रिलीजन में इस चीज़ को सख्त मना किया गया है कि वाइफ को आप माँ बोलो, बेटी बोलो या बहन बोलो। लेकिन वो क्या करें ना, ये वो वाले एमबीए हैं कि जिनके जहन में कोई चीज़ नहीं पड़ती सिवाय गुटखा खाने के। इस बंदे को किसी और चीज़ का टाइम है? खा खा के गुटखा, मुझे तो लगता है इसका दिमाग भी, जैसे इसके दांत ख़त्म हुए ना, ऐसे इसका दिमाग भी ख़त्म हो गया है। वो बंदा जितना भी छुपाता है सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है। कहता है तुम हम सब की माँ हो। और वो उसने इस नज़रिए से बोला था कि हमें पालती पोसती हो, हमें खिलाती पिलाती हो, बिज़नेस स्टार्ट कराती हो, हमारा ख्याल रखती हो। तो वो यही कह रहा है कि तुम हमें लेके जाओगी, लेकिन आगे से इसका बिल्कुल रोने वाला मुंह और बोल रही है कि मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा भी तो जी करता है ना। अब आगे इसका ख़त्म करो कि ये यहाँ रो पड़ी तो मेरा पचका हो जाएगा। सारी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है मेरे ख़िलाफ़ हो जानी है और मुझे लान तान वो पढ़नी है ना जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए इसको रोने नहीं दिया, फ़ौरन साथ लगा लिया है। और ये बिल्कुल ऐसे इसका फेस था कि जैसे इसकी तो दुनिया उजड़ गई है। और क्या, किस बात पे कि उसने फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया। यार बड़ी हो जा, 35 साल 36 साल को छोटी उम्र नहीं होती। इस एज में बच्चियाँ शादी करके अपने बच्चों की शादियाँ कर चुकी होती हैं तेरे जैसी। तू अभी तक वैसी बच्ची की बच्ची है। और बात ये कि तुमने इनको आते ही ऐसी डाल दी हुई है, हर चीज़ में इनको स्पेशल फील कराना, हर चीज़ में इनको गिफ्ट्स लेके देना, हर चीज़ में इसको आगे रखना। नहीं, सनी ने जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दी है वो है इज़्ज़त। तो अब उसी इज़्ज़त पे काम चलाओ ना। अब तुम्हें गिफ्ट क्यों चाहिए? अब तुमने इज़्ज़त तो ले ली, वो जो तुम्हारी मतलब पता नहीं क्यों नहीं थी तुम्हारे पास। तो अब तुम्हें इज़्ज़त मिल गई, अब तुम्हें गिफ्ट क्यों चाहिए? फ्रेंडशिप डे विश क्यों चाहिए तुम्हें? तुमने खुद ही ऐसा बंदा चूज़ किया है, उसको तुमने आदत डाल दी है डोरमैट बन के उसके लिए कर करके कि नहीं कॉम्प्लीमेंट देता है, लेती नहीं हो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो तुम उसको फेस कर लो, आंखें चुराने लग पड़ती हो, नीचे देखने शुरू हो जाती हो। कम से कम अपनी एक वर्थ तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी एक वर्थ है और दूसरों को तुम्हारे लिए कुछ करना है। जैसे अब दीपिका भाभी ने तुम्हारी स्टैंड लिया है और सबको सब कुछ करना, सब लोग लगे पड़े हैं उनको खुश करने में। पापा उनका बर्थडे ब्रिंग इन कर रहे हैं, शोएब है उसके गिफ्ट के लिए परेशान दौड़ा फिर रहा है, अम्मी हैं वो शॉपिंग पे जा रही हैं, रितु कुमार के सूट्स लेके दे रही हैं जो कि एक्सपेंसिव ब्रांड है। और तुमने तो यही किया है ना आज तक कि तुमने बस कर के देना है और उसमें वो थोड़ी सी तारीफ़ कर देगा और तुम ब्लश कर जाओगी और तुम खुश हो जाओगी। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे सब लोग। फिर फ़नी साहब शुरू हुए हैं अपनी एक्सप्लेनेशन देने। फ्रेंड, हमने इसके लिए पहले से सरप्राइज़ बना के रखा था, इसको पता नहीं था, हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, हमने इसको इग्नोर मारा है, हमने इसको और गुस्सा चढ़ाया है। तो गुटके तू मुझे एक बात बता, तूने उसका सारा का सारा दिन बर्बाद कर दिया। सारा दिन उसने रोती शक्ल बना के रखी। वो मतलब एक तरह से कलसती रही, मतलब वो अंदर ही अंदर उसको गुस्सा चढ़ाता रहा तू। और एंड ऑफ द डे रात हो गई है जिस वक्त ये उसको सरप्राइज़ देने की प्लान कर रहा है, तो तब तक तुमने उसका सारा दिन तो बर्बाद कर दिया। फ्रेंडशिप डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, रात से नहीं स्टार्ट होता। तुम लोगों की आदत है, घड़ी तुम लोगों की उल्टी चलती है, उल्टे पैदा हुए, उल्टे काम करने, उल्टी गंगा बहाते हो। मियाँ खाता है, बीवी कमाती है, ये सब कुछ तुम लोगों ने उल्टा ही करना होता है, कोई सीधा काम नहीं करना तुम लोगों ने। लेके गया है उसको रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट पे 2 टेबल्स जोड़ के लोगों ने हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा हुआ है, उसके ऊपर रोजेज़ के साथ बुकेज रखे हुए हैं। अब ये सारा काम फ़नी ने नहीं किया, ये सारा काम किया वहाँ के वर्कर्स ने।
क्योंकि इसको इतनी सेंस नहीं है इसके अंदर, एस्थेटिक सेंस तो इसको छू के नहीं गुजरी, जिसको ये नहीं पता कि कपड़े कैसे पहनने हैं और पैंट जो है वो पुराने स्टाइल के या नए स्टाइल के। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ ये किया है कि अगर लाया भी है तो घड़ी उठा के लिया है एप्पल वॉच, और वो इसने ला के दे दी है कि उसको फूलों में ढक के रख दो। और ये इतनी खुश मैं बस चुप थी, तुमने बक बक के मेरा सारा दिन ख़राब कर दिया। बक बक करके वो कहती है मैं तो खामोश थी। वो यही तो मेरे लिए बक बक होती है भाई। देखो उसकी डिक्शनरी भी अलहदा है, MBA है ना, वो उसकी डिक्शनरी भी उसने अलहदा बना के रखी है। पहले वो डिक्शनरी हमें दिखाओ, हम वो बकवास डिक्शनरी देखना चाहते हैं कि जिसमें बक बक का मतलब खामोशी होता है। अब ये गेस कर रही है कि उसको फ्रेंडशिप डे का क्या गिफ्ट मिला है। कहती है iPhone 16 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अभी आया नहीं है। ये मुझे पता है घड़ी है। कहते घड़ी नहीं है। वो कहती है घड़ी ही है मुझे यूँ लगता है, या चूड़ी है। खैर उसने ओपन की, साथ ही घड़ी है, घड़ी हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हमने पिछली घुमा दी थी। तो वो कहता है कि बक बक करके मेरा दिमाग खा गई हो, मुझे नहीं पता था फ्रेंडशिप डे मुझे इतना महंगा पड़ेगा। बड़ा महंगा पड़ेगा? तू उसको कितना महंगा पड़ा है कभी तूने सोचा है? घुट के सोच, तू उसको लाखों नहीं करोड़ों में पड़ रहा है, और एक फ्रेंडशिप डे की तुमने उसको एक वॉच ले दी है और वो तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें महंगा पड़ गया। और शर्म कर, ये बातें करते हुए मुंह से निकालते हुए ना सोचा कर, 1 या 2 मरतबा तो सोचा कर कि मैं क्या बकवास करने जा रहा हूँ। पर इसने साथ करी क्यों ली, और साथ करी बड़ी तो नहीं हो गई। अब हर एक से कन्फर्मेशन कर रही है, रिज़ा बड़ी तो नहीं हो गई, रेहान बड़ी तो नहीं हो गई, तो अपना साइज़ देख अपने हाथ का। तो घड़ियाल बांध लेना तो वो भी छोटा लगेगा तेरे हाथ के सामने। तो ये तो फिर एक एप्पल वॉच है। पता नहीं इन लोगों को क्या है, हर चीज़ की इनको वैलिडेशन चाहिए। वो छोटे बच्चों से ले रही हो वैलिडेशन, क्या है यार। कभी भी मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता, गिफ्ट लेना नहीं आता, तारीफ़ सुननी नहीं आती, और बस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सनी को यहाँ पे भी अपना फ़ायदा नज़र आ ही गया दोस्तों। वो कैसे भला, उसे कह रहा है कि कभी मैं तुम्हारी पहन लूँगा, कभी तुम मेरी पहन लेना, और उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं दूँगी अपनी, ये मैं संभाल के रखूँगी, तुम्हें नहीं दूँगी। उसे पता है कि इसको दी तो कहीं बेच ही ना आए, इसका क्या पता। गुटका किंग इतना कारोबारी आदमी है ये, इसका कोई पता नहीं है। घर पहुंची, अम्मी को दिखाई, अम्मी सनी ने हमारे लिए पहले से लेके रखी थी, वहाँ पे इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। अब जी सितारा बेगम को अपनी खुशियाँ चढ़ी हुई, बहुत अच्छी घड़ी है, अब हम मिल के चला करेंगे, ये वही चलने वाली घड़ी है। यानी कि उसका नाम ही चलने वाली घड़ी रख दिया है। हर घड़ी चलती है, ये वो स्टेप्स काउंट करने वाली चलने वाली घड़ी कह रही थी कि अब तुम मेरे साथ मिल के चलना करना, क्योंकि मुझसे अकेले चला नहीं जाता, तो वो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मैं अकेली और वॉक ऐसा कर हो करके थक सकता है कि जाऊंगी। सबके लिए कुछ ना कुछ आए, और रेहान के लिए कस्टम मेड उसकी पसंद का फ्रेंडशिप बैंड ना आए। रेहान के लिए उसने कस्टम मेड उसका नाम लिखा हुआ फ्रेंडशिप बैंड उसको लेके दिया है, और जी सारों के मुँह तर गए। गुटका किंग का भी मुँह तर गया। और रिज़ा के लिए भी इसने धागे का सिंपल सा वो, मतलब यानी कि वो आप मुसलसल नहीं पहन सकते, लेकिन सबसे अच्छा रेहान का था। उससे सोचा मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, भाई से अच्छा फ्रेंडशिप बैंड तो मैं इसको लेके दूंगी, क्योंकि अंदर ही अंदर अभी भी कंपटीशन चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये ऊपर से हम साथ हैं का रिश्ता चल रहा है, क्योंकि व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना है और व्यूज़ कम हो गए हैं। व्यूज़ को वापस लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ, कंपटीशन चल रहा है। जो इसने बैंड पहनाने गई है तो कहते मेरे लिए तुम ये वाला लेके आई हो। इसने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए एप्पल वॉच लाऊं, तुम मेरे लिए ये ले आई हो है, मेरे लिए तुमने कस्टम मेड नहीं लिया। भाई मैं सबसे आगे हूँ, मैं शौहर हूँ, मेरा पहला हक है, सबसे अच्छी चीज़ तो मेरी होनी चाहिए। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने नान के लिए ले लिया, मेरे लिए नहीं लिया। तो इसने जनाब फिर उसका ये लड़कियों वाला नहीं है। तो वो कहती है, फिर वही रिज़ा ऑलवेज जो इसका पचका करती है लड़कियाँ पहनती है इसे। भाई ये यूनिसेक्स चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं लड़कियाँ ही पहने। लेकिन फिर कहता है तुम मुझे ऐसे करो, लाल वाला बांध दो, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता ही था तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाओगी। ये ना इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, बार बार इसको फीड कर रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा लाओगी, चाहे जहाँ मर्जी जाओ। अब इसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। एक बैंड रुखसाना आपी के हाथ में बांध दिया। अरे अगर किसी की आंखों में जेन्युइन खुशी थी ना, तो रुखसाना आपी बहुत खुश थी, उनकी आंखें चमक रही थी। सिंपल लोग हैं ना, उस तरह से चालाकियाँ नहीं आती। और देखो रुखसाना आपी ने संभाला है किचन, 3 सब्जियाँ, दाल, हर चीज़ वो तैयार करके बैठी हुई है।
ये रुखसाना आपी की ही कमाल है, क्योंकि सारा दिन तो ख्वार होना होता है इसने पूरे शहर में, तो खाना तो रुखसाना आपी ने ही बनाना होता है। वो 1-2 दिन का ड्रामा था अच्छी बहू बनने का, और इसको समझ में आ गया कि मेरे बस का नहीं है, और रुखसाना आपी के हवाले कर दिया किचन भी घर भी, क्योंकि ये तो सारा दिन बाहर गुजार के आई है। सास ससुर की इसको परवाह नहीं है, क्या खाएंगे कैसे खाएंगे रुखसाना आपी देखें, वो जाने, हमें क्या। उसके बाद ये फिर बैठ गई है। अब इसको ख्याल आया है कि मुझे ये दाल तो मैं नहीं खा सकती। इतने दिनों से जो तुम कभी केक, कभी हलवे, कभी चॉकलेट्स के सब खा रही हो, वो तुम खा सकती हो, लेकिन दाल खाते हुए तुम्हारी जान निकलती है और तुम्हारे पीसीओ ज़्यादा ही ज़्यादा सर उठा के एक्टिव हो जाते हैं। या इस तरफ हो जा या उस तरफ हो जा, ये बीच में जो चल के ना, ये कुछ नहीं हासिल होने वाला तुझे। इतने में रेहान इसके लिए फ्लावर बुके और केक लेके आया है, और कहता है आज सिस्टर्स डे है तो इसकी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब केक देख के रिज़ा की तो वो कहते हैं ना उसकी हालत बुरी, वो कहती तो बहुत अच्छा केक है, ये तो बहुत अच्छा केक है। और इन्होंने उसकी जो साइड से टेप निकाली है, तो उसमें से इन लोगों ने टेस्ट करके कहते हैं कटने से पहले मैं खा के आ गया हूँ, बहुत अच्छा केक है। रेहान वाह, तू लाया उसके लिए, टेस्ट पहले तूने कर लिया। कि ऐसे ही प्यार देना चाहिए बहनों को, बिल्कुल अपनी सब बहनों को ऐसे स्पेशल फील कराओ। रिज़ा को ख्याल आया कि यार मैंने फ्रेंडशिप डे तो सेलिब्रेट कर लिया, मुझे ये याद ही नहीं रहा कि सिस्टर डे भी है। तो वो फिर उसको जल्दी जल्दी में मार्केट गई, उसको जो मिला है वो ले आई है इसके लिए, और बहुत बड़ा बैग इसमें भरा हुआ है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि इसको इतना ख्याल आया रिज़ा को, कि हमेशा जो कहती थी, जिसके लिए लोग कहते थे कि वो सिर्फ मांगती है, वो देना भी जानती है, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, आपको नहीं पता एवोकाडो कितना महंगा होता है। आगे से वो उसको चीज़ें देना शुरू हुई है, तो इसने सनी ने पहले उसमें से केले निकाल लिए। मुझे लगता है रिज़ा रेडिट पे तो नहीं जा रही है आजकल, क्योंकि वो बंदरिया बड़ी शौक से खाती है वो बनानास। तो खैर वो उसने सारी हेल्दी चीज़ें उसके लिए ली थी। तो इसकी सास वहाँ बैठी हुई थी और वो देख रही थी, कहती है ये बहुत महंगा फल है अम्मा। कहती है अच्छा, कहती है इसका टेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन जो हीरोइन लोग हैं वो जवान रहने के लिए खाती हैं। तेरी अक्ल बहन, एवोकाडो जवान रहने के लिए नहीं खाते। एवोकाडो फुल ऑफ फाइबर होता है, हेल्दी होता है, इससे आपका स्टमक काफ़ी देर तक फुल रहता है, आपको दोबारा क्रेविंग नहीं होती किसी चीज़ की, इसमें विटामिन्स होते हैं। जवान तो खैर अब तुम रहने ही दो, छोड़ दो। अच्छा, इसने पहले ही क्लैरिफिकेशन मिरर में खड़े होकर दे दी है कि उसने मुझे विश नहीं किया, उसने मुझे एक रोज़ भी नहीं दिया, उसने मुझे एहसास भी ना स्टोरी डाली, कुछ भी मुझे फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया। और फिर उसको जाके कहती है सॉरी। आगे से भाई वो उसने अपने फुल इमोशंस शो किए। उसका मुझे बक रही थी, कहती बक नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो कहता हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, यही तो मैं अपने आप को बर्दाश्त कर रहा था, बहुत बर्दाश्त कर रहा था। ये इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि इसका सरप्राइज़ ना ख़राब हो, वरना तो इसने सुना देनी थी उसको। फिर कह रहा है कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि ये आम सी बात है इसके लिए घड़ी ख़रीदना, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं दूँ, वैसे कुछ बनता नहीं है। कोई दिन हो तो वो तो तुम्हें बगैर कुछ बने हर चीज़ गिफ्ट करती फिरती है। अभी कुछ दिन पहले उसने तुम्हें ला के दिए कपड़े, उससे पहले तुम्हें दिया रेस्टोरेंट, उससे पहले तुम्हें लेके आई मुंबई, कितना कुछ उसने किया। उससे पहले उसको तुम्हें लेके दिया अपार्टमेंट। वो कोई दिन का इंतज़ार करती है? वो तो तुम्हें ऐसे ही सब कुछ देती है। तुम्हें क्यों प्रॉपर दिन का इंतज़ार चाहिए? क्योंकि प्रॉपर डे पे जो व्लॉग शूट होता है उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, व्यूवर्स उसको देखते हैं, कमेंट ज़्यादा देते हैं, तब सबको पता चले कि तुमने उसको एक घड़ी दी है। ये तुमने इस्टेब्लिश करना था। क्या गुड के तू ऊपर से उसे कह रहा है तेरी शैतानी खोपड़ी में ये आ ना जाए कि ये प्रैंक है। शैतानी खोपड़ी, वाह। साथ साथ उसको भिगो के तू चप्पलें मार रहा है, साथ साथ तू उसकी तारीफ़ें कर रहा है। तू भी एक साइड चूज़ कर ले। एक ही टाइम पे उसको टॉन्ट भी कर रहा होता है, उसी टाइम पे उसकी तारीफ़ भी कर रहा होता है, उसी टाइम पे अपने इमोशंस भी शो कर रहा होता है। यार ये बड़े कंफ्यूज लोग हैं, इनको समझ नहीं आती तारीफ़ करनी है, साथ में शेड भी करना है, साथ में तारीफ़ भी करनी है। और इसी तरह वो बहुत खुश अपने बैंड्स देखते, अपनी घड़ियाँ देखते रात जो है उन्होंने गुजार दी, बातें करते करते फिर नेक्स्ट डे हो गया। और उसके साथ ही अब लोगों ने किचन से जहाँ पे कृष्णा दही आलू बना रहा है, क्योंकि कृष्णा को समझ आ गया कि मैं अगर यहाँ रहा तो यही वेज और यही नॉन वेज जो है ये मुझे खाना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस ख़त्म है, खुद ही दही आलू बना लूँ। अभी कह रहे कि आप लोग बताना ये सही भी बना रहा है कि ये हमें उल्लू बना रहा है। हर कोई तेरी तरह नहीं होता, हर किसी को अपनी तरह समझता है। गुटके बाज आ जा तू।
नीचे चली गई अम्मी के पास। उसके बाद उन कहती है ये दोनों बच्चे तो बिज़ी हैं, तो अम्मी आप हमारे साथ चलो भाभी का गिफ्ट लेने। वहाँ से एकदम कट टू रेस्टोरेंट। जी रेस्टोरेंट में इसने एक रील शूट की थी और जी रेस्टोरेंट के लिए इंस्टाग्राम रील बननी है, तो वहाँ पे अब ये घूम फिर रही है, भटक रही है। साथ ही इसने घर से मंगाए हैं फैंसी चप्पल, और फैंसी चप्पल इसलिए मंगाया कि हम इतने बड़े शोरूम में जा रहे हैं, तो ये जूते हमारे देख के पता नहीं उनको लगेगा हम ख़रीद भी सकते हैं कि नहीं, वो हमें भगा ही ना दे वहाँ से। देखा ये एहसास कमतरी इंसान के अंदर किस तरह रहती है। मतलब ये कभी ऐसे शोरूम में गई नहीं ना, इसका मतलब आज से पहले कि फ़र्स्ट टाइम है इसका कि किसी ब्रांडेड शोरूम में जाके ये फ़र्स्ट टाइम भाभी के लिए प्रेजेंट ले रही है। तो इस्टेब्लिश हो गया कि अभी तक भाभी को सिर्फ रोज़ेज़ पे और छोटी मोटी चीज़ों पे ये लोग फारिग कर देते थे, तरखा देते थे। इस बार रियल में इन लोगों ने उसके लिए कोई अच्छी चीज़ें ली हैं। फिर जब ये रिज़ा को नहीं लेके जा रही थी और जब ये जाते हुए दिखाया तो रिज़ा भी साथ जा रही है, तो वहाँ से ये लोग अंदर गए हैं शोरूम के और कहती है देखो कितना अच्छा वॉशरूम सजाया है। नहीं, वॉशरूम सजाया है क्या मतलब, उन्होंने फैंसी वॉशरूम है। तुम JW मैरियट जा चुकी हो, तुम लोग ताज होटल जा चुके हो, अभी तक तुम लोगों को आइडिया नहीं कि इन जगह के वॉशरूम्स भी इतने ही फैंसी होते जितने इनके मॉल्स फैंसी होते या जितने इनके होटल्स फैंसी होते। अब वहाँ पे फिर के अपनी माँ से वही बात कर रही है कि पता नहीं वो लोग समझेंगे हम ख़रीद पाएंगे कि नहीं। तो अम्मी कहती है डरने की कोई बात नहीं, शुक्र है आए हैं ख़रीदने आए हैं, ख़रीद के ही जाएंगे। तो कहते देखो कितना अच्छा सजाया है। कहती अम्मी आप तो ऐसे तारीफ़ करियो कि अंबानी खुद सुन लेंगे। अम्मी को अच्छा लगा, उन्होंने तारीफ़ कर दी। अंबानी बैठ के तुम्हारा व्लॉग देखेगा। उन्होंने सीक्रेट रखा है कि उन्होंने जाना कहाँ है। एक्चुअली ये लोग गए लुई विटॉन, वहाँ से उन्होंने बैग लेना था और वहाँ पे उन्होंने पहले इन लोगों को स्नैक्स सर्व किए हैं, फिर कॉफ़ी सर्व की है। कहती इसके बाद हमने तो सोचा था इसके बाद कैफ़े जाएंगे खाने पीने, वो भी हमारा यही हो गया है। ऑप्शंस थोड़े कम हैं, अगर आप पहले चली जाती ना और जो उन्हें ऑर्डर करती वो आपको मिल जाता, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने प्रिपरेशन ही इतनी लेट शुरू की है, और वैसे भी इसके ऊपर आप कस्टम मेड उनका नाम भी लिखवा सकती हैं, आपको शायद पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ, और भाभी बाद में भी आके लिखवा सकती हैं क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम ले रही हैं, आपको नहीं पता होगा। इतनी ज़्यादा इस बंदी के अंदर एहसास कमतरी है। कहती है सनी आपके साथ मैं नहीं गई थी ना, तो मुझे यूँ लग रहा था कि वो लोग हमें जज करेंगे कि पता नहीं हम ले भी सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। तो कहती है आपके साथ मैं पहले भी जा चुकी हूँ। कहता कहाँ जा चुकी हूँ? कहते गुची आपके साथ भाई के लिए। कहती हाँ जा चुकी हूँ। कहते वो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इन लोगों को पता नहीं लगेगा भी कि हम ख़रीदेंगे कि नहीं। क्यों इतना ज़्यादा तुम घूम फिर चुकी हो भाभी के साथ सेट्स पे इधर उधर, और अभी भी तुम्हें सनी की ज़रूरत है। मुझे लगता है तुम्हें देख के तो फिर भी लगता है तुम खरीद लोगी, सनी को देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो खरीद पाएगा। तुम्हें कैसे सनी के साथ कॉन्फिडेंस आता है? क्यों हम कोल्लू बना रही हो कि सनी तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है? इससे पहले तुम इतना कुछ करती थी, पूरी दुनिया जहान में तुम शूट करती थी, कहीं रील्स बना रही हो, कभी कहीं जा रही हो, वो सब कुछ तुमने अकेले किया है। अब आज अचानक तुम नन्ही बच्ची बन के उसकी उंगली पकड़ के हर जगह जाती हो। इसी बातों पे तो हम लोगों को गुस्सा आता है कि तुम क्या थी और क्या से तुम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हो कि तुमसे एक लुई विटॉन का बैग नहीं ला सकती हो। भाई कोई भी नहीं देखता, एवरीबडी नोज़ कि ये जो अंदर आया है वो लेके जाएगा, अगर नहीं भी लेके जाएगा तो उनकी ड्यूटी है, दे विल बी नाइस टू यू। ये बेसिक कस्टमर सर्विसेज के रूल्स होते हैं। यू डोंट हैव टू बी सो शाय और इतनी तुम छुई मुई और इतना तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इतनी ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। और सनी डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये एक लाइन पता नहीं बेचारे ने कितनी देर में याद की होगी, क्योंकि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग तो आप लोगों से याद नहीं होता, इतनी बड़ा ईडियम पता नहीं कैसे याद किया होगा आपने। इस ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, उसको मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई पॉइंट लगा डिस्कस करने वाला तो आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।